आज सुबह स्क्रॉल करते करते ये वीडियो पॉपअप हुई। जो वीडियो में था कुंग फू पांडा बट RTX ऑन। इस गेम में बेसिकली कुंग फू पांडा की गेम दिखाई देती है विथ RTX ग्राफिक, यानी हाई क्वालिटी ग्राफिक RTX की। ये गेम काफ़ी बढ़िया थी। मैं सोचा काश हम भी ये गेम बना सकते, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ये प्रोजेक्ट कुंग फू पांडा बट इन अनरियल इंजन। तो कुंग फू पांडा गेम बनाने के लिए हमें अनरियल आना ज़रूरी है और ब्लेंडर आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कैरेक्टर की तरफ, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी इस गेम में। तो ब्लेंडर के अंदर मैं आ गया। यहाँ पर हमें कुंग फू पांडा का पो, यानी हमारा हीरो ड्रैगन वॉरियर यहाँ पर चाहिए था, जो स्केच फैब में मिल गया हमें। अब बस इसके बोन्स डालने थे, रिग करना था इसे। बेसिकली रिगिंग ये प्रोसेस होता है जहाँ पर हमें इसके अंदर बोन्स डालने होंगे और वो बोन्स के हिसाब से ये मूव करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पो के बोन्स डाल लेते हैं। ये बोन्स का प्रोसेस काफ़ी टफ था पो के लिए, क्योंकि हमें हाथ पैर और सबको रिग करना था और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादा बोन्स थे फेस के ऊपर, उन सबको हमें रिग करना पड़ा। उसके बाद ये रिग होने के बाद हमें यहाँ पर 3 चीज़ें करने थे। तो बेसिकली अनरियल इंजन में हमें कैरेक्टर को मूव करने के लिए हमें ब्लेंड स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ब्लेंड स्पेस में कैरेक्टर मूव करता है, यानी स्पीड के हिसाब से कैरेक्टर चलेगा, यानी 0 स्पीड में कैरेक्टर आइडियल होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वॉकिंग और रनिंग एनिमेशन प्ले होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही कर लेते हैं, पो का आइडियल एनिमेशन कर लेते हैं। वॉकिंग एनिमेशन कर लेते हैं, रनिंग एनिमेशन कर लेते हैं। वॉकिंग, रनिंग हो गया और आइडियल पोज हो गया हमारा। अभी हमारे को यहाँ पर गार्ड रखना है, यानी जब फाइटिंग रेडी हो जाएगा तो गार्ड पोजीशन करना है हमें। तो यहाँ पर गार्ड पोज कर लेते हैं। गार्ड पोज करने के लिए हमें एम ऑफसेट भी चाहिए। नहीं, एम ऑफसेट नहीं, ब्लेंड स्पेस यूज़ करेंगे हम। गार्ड के लिए हमें चाहिए ब्लेंड स्पेस। हमने पहले यूज़ किया है ब्लेंड स्पेस 1D। ब्लेंड स्पेस 1D में 1 डायमेंशनल है। तो अभी यहाँ पर ब्लेंड स्पेस में यहाँ पर 4 डायमेंशनल है, यानी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, यानी इन चारों एरिया में कहीं भी मूव कर सकता है ये। तो कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम गार्ड लिए, तो गार्ड में हमें पहले फॉरवर्ड लेना है, फॉरवर्ड गार्ड मूवमेंट, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट ले लेना है और एक आइडियल ले लेना है। तो यहाँ पर हो गया, हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट, यानी एक जगह देख के हम चारों भी तरफ मूव हो सक रहे हैं। तो यहाँ पर ये गार्ड तो हो गया। अभी नेक्स्ट एनिमेशंस बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हो गया फॉलिंग एनिमेशन, ब्लॉकिंग एनिमेशन और टॉन्ट एनिमेशन। टॉन्ट एनिमेशन खाली फन के लिए है, बाकी का पूरा तो हो गया हमारा। और लास्टली हम बनाएंगे स्लैम एनिमेशन, यानी हम जब एयर में होंगे तो ट्रायंगल दबाने से एकदम स्लैम पड़ेगा, बॉडी स्लैम ऑन ग्राउंड, जिससे धमाका होगा। अभी बढ़ते हैं हम लास्ट एनिमेशन पे, जो होगा हमारा कॉम्बैट एनिमेशन, यानी एक के बाद एक मूव्स, कॉम्बैट मूव्स चाहिए हमें यहाँ पर। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास सीन है कुंग फू पांडा 2 में स्टार्टिंग में पो लड़ रहा था वुल्फ से, तो वहाँ पर बढ़िया कॉम्बैट एनिमेशन था। तो यहाँ से ये ले लेते हैं। तो मैं सब कॉम्बैट एनिमेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि गेम का मज़ा चल जाएगा। यहाँ पर बस स्टार्टिंग के बताता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारे कॉम्बैट एनिमेशंस। और रश एनिमेशन भी बनाया मैं, यानी रश पंचेस, एक के बाद एक पंचेस पड़ेंगे यहाँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी स्लैम हो गया, कॉम्बोस हो गए हमारे पास, और ब्लॉकिंग और रनिंग एनिमेशन हो गया, यानी पो का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एनिमी की तरफ, जो है हमारा यहाँ पर वुल्फ। वुल्फ को हम बना लेंगे यहाँ पर मैशी से, क्योंकि हमें वुल्फ का मॉडल नहीं मिला। हम वुल्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुंग फू पांडा 1 के स्टार्टिंग में हमें वुल्फ दिखाई दिए थे। पो कुंग फू पांडा 1 के स्टार्टिंग में अपने ड्रीम में वुल्फ से लड़ता है, तो वो वुल्फ ले लेते हैं। यहाँ पर हमने मैशी से वुल्फ को क्रिएट कर लिया, ब्लेंडर के अंदर डालते हैं और यहाँ पर हमें सेम करना पड़ेगा जैसे हमने किया था पो के साथ। सबसे पहले यहाँ पर मॉडल को इंपोर्ट करना है, रिगिंग करना है इसे, और इसको एक्सपोर्ट करना है, अनरियल में इंपोर्ट करना है। इसके भी एनिमेशंस बनाने हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग
और कॉम्बोज बनाने हैं इसके। तो ये हो गया हमारा वुल्फ का एनिमेशन। वुल्फ का उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने इस सब चीज़ों को बना लिया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं टाई लॉन्ग की तरफ। यहाँ पर अब हमें बनाना है टाई लॉन्ग को, जो है हमारे स्टोरी का मेन विलन। तो हमने यहाँ पर टाई लॉन्ग को इंपोर्ट कर लिया ब्लेंडर के अंदर, स्केच फैब से निकाल लिया ये भी मॉडल हमने। अभी टाई लॉन्ग को रिगिंग करना है। रिगिंग का इजी प्रोसेस है, हम टाई लॉन्ग की ह्यूमन बोन ले लेंगे, कैट बोन लेंगे क्योंकि टाई लॉन्ग कैट है, और यहाँ पर टेल भी है टाई लॉन्ग की, तो उसके लिए रिग करने के लिए हमें कैट बोन काफ़ी सूट करेगी टाई लॉन्ग के ऊपर। हम डॉग बोन या दूसरे बोन्स इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें हैंड्स और फिंगर्स के बोन्स नहीं है, तो कैट बोन्स ले लेते हैं यहाँ और रिग करना स्टार्ट कर देते हैं टाई लॉन्ग को। तो स्वीट एज सिंपल, जो यूट्यूब मनी आएगा उससे हम न्यू गेम्स बनाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू गेम्स खेलने के लिए। जो हमने डोनेशन लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके डोनेट कीजिए क्योंकि हमें डोनेशन की ज़रूरत है फुल गेम के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमें वुल्फ का मॉडल नहीं मिला, तो डोनेशन मनी से हम वुल्फ का मॉडल खरीद सकते हैं और हमारे बजट को बढ़ा सकते हैं ताकि हम फुल गेम रिलीज़ कर सकें फुल स्टोरी के साथ, और हमारे साथ बने रहिए न्यू गेम के वास्ते। तो अब बढ़ते हैं वापस हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया टाई लॉन्ग, यहाँ पर टेक्सचर बिगड़ गए थे हमारे, तो फिक्स कर लिया हमने। यहाँ टेक्सचर फिर से इंपोर्ट करना पड़ा हमें। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर टाई लॉन्ग का एम ऑफसेट। एम ऑफसेट ये होता है कि हम 4 डायमेंशनल में देख सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये एम ऑफसेट से होगा, जैसे कि अगर हमारा एनिमी ठहरे हुआ है हमारे सामने तो एकदम फेस टू फेस हमें ही देखेगा वो। तो ये एम ऑफसेट भी बन गया, हमने यहाँ पर आइडियल पोज भी बना लिया। अभी बना लेते हैं हम नेक्स्ट। अभी बारी है टाई लॉन्ग की गार्ड पोजीशन की। तो गार्ड पोजीशन के लिए हम रेफरेंस ले लेते हैं ब्रिज के ऊपर, जब टाई लॉन्ग लड़ रहा था फ्यूरियस 5 से, तो ये गार्ड पोजीशन मेरा फेवरेट था, तो ये गार्ड पोजीशन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर हमारे टाई लॉन्ग के गार्ड पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा गार्ड पोजीशन हो चुका है, काफ़ी बढ़िया गार्ड पोजीशन दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो ये ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अनरियल के अंदर। तो ये गार्ड पोजीशन को हमें डालना है ब्लेंड स्पेस में, तो ब्लेंड स्पेस में इंपोर्ट कर लिया हमने गार्ड पोजीशन को। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है टाई लॉन्ग के गार्ड पोजीशन में लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने का, यानी टाई लॉन्ग लेफ्ट साइड राइट साइड अप और बैकवर्ड मूव करेगा ब्लेंड स्पेस की तरह। यहाँ पर टाई लॉन्ग को ईजी होगा मूव करने का और टाई लॉन्ग ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा हमारे लिए। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन की टाई लॉन्ग की, जो है ब्लॉकिंग पोजीशन, यानी टाई लॉन्ग ब्लॉक करेगा हमारे मूव्स को, तो वो एनिमेशन भी हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं टाई लॉन्ग का ब्लॉकिंग पोजीशन। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें डालना है यहाँ पर कोलिजन बॉक्स। तो हमने एक्सप्लेन करा था शायद से, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जब कभी भी टाई लॉन्ग ये एनिमेशन प्ले करेगा तो एक नोटिफाई जाएगा, जो नोटिफाई ट्रिगर करेगा एक इवेंट को, जो इवेंट हमारे सामने स्पॉन करेगा या टाई लॉन्ग के सामने स्पॉन करेगा एक कोलिजन बॉक्स। जो भी उससे कोलाइड होगा उस सबको डैमेज पड़ेगा इससे। तो ये डाल लेते हैं यहाँ पर इवेंट। और यहाँ पर डैमेज हो रहा है दोनों को भी, आपको दिख रहा है पो के सामने भी कोलिजन बॉक्स आ रहा है, टाई लॉन्ग के सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी तक टाई लॉन्ग के कॉम्बोस नहीं बनाए। तो यहाँ पर कॉम्बोस बना लेते हैं टाई लॉन्ग के भी। तो कॉम्बोस के लिए हम ले लेते हैं रेफरेंस जब मास्टर शीफू से टाई लॉन्ग ट्रेनिंग ले रहा था, ये काफ़ी बढ़िया कॉम्बोस है, तो इसे ले लेते हैं। देखते हैं हम कैसे बना पाएंगे इसे। तो काफ़ी बढ़िया कॉम्बोस हो चुके हैं यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर। अब अनरियल इंजन के अंदर कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। ओके, तो अनरियल इंजन के अंदर भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पर कॉम्बोस, और यहाँ पर कोलिजन बॉक्स भी आ रहा है वाइट कलर का, जो हमारे पे कोलाइड हो रहा है और हमें डैमेज पड़ रहा है। तो दोनों को भी डैमेज पड़ रहा है, ये काफ़ी बढ़िया सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर कॉम्बोस हो गए टाई लॉन्ग के, मूवमेंट भी हो गई और एम गार्ड ब्लॉकिंग भी हो गया। अभी बचा टाई लॉन्ग का कुछ नहीं। अभी स्पेशल एबिलिटीज़ डाल देते हैं टाई लॉन्ग में, जैसे कि हीलिंग, ब्लॉकिंग, डॉजिंग, ये स्पेशल एबिलिटीज़ होगी टाई लॉन्ग की, वो ले लेते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है फाइनल स्टेप, यानी फाइनल स्टेप से पहले का स्टेप जो होगा हमारा एरिना, जहाँ पर टाई लॉन्ग और वुल्फ लड़ेंगे पो से।
तो सबसे पहले बना लेते हैं वैली ऑफ पीस। सिंपल कॉन्सेप्ट रखेंगे हम यहाँ पर, वैली ऑफ पीस बना लेते हैं। फिर वैली ऑफ पीस से पहुँच जाएगा जेड पैलेस में और लड़ेगा टाई लॉन्ग से। तो वैली ऑफ पीस के लिए हमें चाहिए ओवरले मैप। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ओवरले मैप मिल गया माइनक्राफ्ट का। उसके बाद हमने रेफरेंस ले लिया जहाँ पर टाई लॉन्ग को फिनिश कर देता था वो। तो यहाँ पर ओवरऑल मैप है। तो ये दोनों बना लेते हैं हम हमारे अनरियल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर वैली ऑफ पीस बनाने का। तो सबसे पहले बना लेते हैं पाथ। तो यहाँ पर हमारी पाथ कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया दिख रही है। हमने ब्रिज भी बना लिया क्योंकि यहाँ पर बीच में एक ब्रिज भी था, दोनों आइलैंड को कनेक्ट करता था। तो वो ब्रिज भी बना लिया हमने। यहाँ पर पाथ तो बना लिए, अब बचा है पो का घर और उसके आसपास के घर बना लेते हैं। फिर उसके बाद जेड पैलेस के यहाँ से एंट्रेंस बना लेते हैं। जेड पैलेस से पहले एक बैटल एरिना है वो भी बना लेते हैं यहाँ पर। और मिलते हैं सब बनाने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, सबको कवर अप नहीं कर सकता मैं। सिंपल है, यहाँ पर हमने ब्लेंडर के अंदर मॉडल बनाया, पाथ के मॉडल, डट मॉडल, ग्रास मॉडल और वैली ऑफ पीस के घर, और इसको इंपोर्ट करके अलाइन कर लिया हमने। तो यहाँ पर फाइनली वैली ऑफ पीस तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। वैली ऑफ पीस तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर जेड पैलेस की तरफ। ओके, जेड पैलेस के लिए भी हम रेफरेंस ले लेते हैं, इमेज रेफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर पिलर्स डालने हैं जिससे हमें हाइट का अंदाज़ा होगा। तो पिलर्स डाल लेते हैं, डोर्स डाल लेते हैं यहाँ पर जेड पैलेस के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर टाई लॉन्ग को भी डाल लेते हैं। तो फाइनली जेड पैलेस भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमने मॉडल्स को बनाया ब्लेंडर के अंदर और इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर टाइलॉन्ग को इंपोर्ट करना है और यहाँ पर मैश भी डालना है, नेविगेशन मैश डालना है, जो नेविगेट करेगा हमारे मॉडल को, हमारे एनिमी को, जहाँ पर ये एक्सेस कर सकता है, जहाँ पर ये वॉक कर सकता है, और जहाँ ये नेविगेशन नहीं होगा वहाँ पर एनिमी रीच नहीं कर पाएगा। तो ये डाल लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टेप की तरफ। आइकॉन डाल लेते हैं हमारा ड्रैगन वॉरियर का, और यहाँ पर पैकिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा मॉडल। और ये फाइनली हमारी गेम क्रिएट हो चुकी है। तो एक बार प्ले कर लेते हैं हमारी गेम।
वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई गेम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।